नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। पढ़ेंगे क्या हम लोग भाई? मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री। देखिए हम लोग भाग 6 पढ़ रहे हैं, संविधान का भाग 6 पढ़ रहे हैं। इसमें राज्यपाल पढ़ लिया, ठीक है, और मंत्रिपरिषद पढ़ लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं मुख्यमंत्री। बहुत ही छोटी क्लास रहेगी। मुख्यमंत्री में बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री अच्छे से पढ़ चुके हैं। बस उसी जैसा प्रधानमंत्री का काम होता है वैसे ही मुख्यमंत्री का काम होता है। तो यहाँ पे मैं लिखने से ज़्यादा आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि मुख्यमंत्री में क्या ऐसी बातें हैं। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो राज्य की जो मंत्री परिषद होती है ना, जो राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसका हेड होता है कौन? मुख्यमंत्री। अब वहाँ पर मुख्य लगा हुआ है, इसका मतलब मुख्य तो है ही वो, ठीक है। दूसरी बात यह है दूसरी बात यह है कि जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है ना, उसका वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री। अगर ये लिखा हो कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो तब राज्यपाल होता है, तब राज्यपाल माना जाएगा। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो ये होता है मुख्यमंत्री। ये सब केंद्र में होता है। केंद्र की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं उसका प्रधान होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ऐसे ही राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, इसका जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसमें होती है? मैंने कल भी बताया था, उससे पहले वाली क्लास में भी बताया था। आर्टिकल 164 के अंतर्गत क्या है? नियुक्ति है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है निर्वाचित, नियुक्ति, मनोनीत। तो नियुक्ति होती है। निर्वाचित इसलिए नहीं होती क्योंकि निर्वाचित तो हम लोग एक विधायक के तौर पर करते हैं, ठीक है। तो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ये राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल भाई नियुक्ति करते हैं किसकी? मुख्यमंत्री की। अपने कार्यों के लिए, सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद रखते हैं। मतलब मंत्रिपरिषद जो होती है वो राज्यपाल के कार्यों के लिए होती है। और मंत्रिपरिषद आप जब कोई भी आपने अपने एक संगठन बनाया, उस संगठन का आप एक मुखिया तो बनाएंगे ही ना। तो राज्यपाल ने अपने कार्य के लिए एक संगठन बना दिया मंत्रिपरिषद के नाम पर, तो उसका हेड कौन हो गया? मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है। और राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। और जो अन्य मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही, जो लिस्ट होती है उनके हाथ में कि भैया देखो इनको मंत्री बनाना है, ठीक है। यहाँ पर एक बात और है दोस्तों कि राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी मुख्यमंत्री बना दें। आप चाहे तो आप जाइए आपको बना दें, ऐसा नहीं होता है। जो विधानसभा में बहुमत साबित करते हैं लोग जो विधानसभा में बहुमत साबित करते हैं उनकी ही सरकार बनती है, और उनके ही दल का नेता जो होता है, ठीक है, मुखिया होता है, उसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं राज्यपाल, है ना। अब मान लीजिए किसी के पास बहुमत ही ना हो, तब क्या हो? तब विधानसभा का चुनाव हुआ है और किसी के पास बहुमत नहीं, तो राज्यपाल अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करेंगे और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देंगे। जनरली होता क्या है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं उसी को बनाने का न्योता देते हैं। बाद में कहते हैं कुछ समय दे दिया जाता है, कहते हैं कि बहुमत साबित कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जिसके पास बहुमत होती है उसी के दल को, नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं, है ना। और मंत्री की नियुक्ति भी करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया है कई बार, फिर बताने जा रहा हूँ कि 4 राज्य ऐसे जहाँ पर राज्यपाल जो है वो अपना जो है एक जनजातीय मंत्री नियुक्त कर देते हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसमें कौन सा संविधान? 94वां संविधान संशोधन हुआ था 2006-7 में हुआ था, ठीक है। तो बिहार की जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड कर दिया गया था, ये बताया था मैंने आपको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नियुक्ति कैसे होती है। दूसरी बात यह है कि इसका जो योग्यता होती है, अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता बहुत ही कम होती है। एक तो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक भैया तो होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है अमेरिका का कोई नागरिक आया वो मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। 25 वर्ष आयु पर आप पीएम बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप लोग खाली तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह के लिए, ठीक है, मुख्यमंत्री की तैयारी करिए। 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम। और देखिए जो विधानमंडल है राज्य का ना, तो उसमें क्या है, किसी का भी सदस्य होना चाहिए। देखिए विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यही जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि हम भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, 25 साल तो हमारी भी एज हो गई है। लेकिन विधानमंडल का सदस्य नहीं, आपको विधायक बनना जरूरी है, ठीक है। अब विधानमंडल का जहाँ जहाँ विधानसभा है विधानसभा, जहाँ जहाँ विधान परिषद है विधान परिषद, दोनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है, तब मुख्यमंत्री के लिए पद पे वो आ सकता है। मान लीजिए कि वो कहीं से भी जीता नहीं है, लेकिन उसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो 6 महीने का समय होता है कि 6 महीने के अंदर आप किसी भी ना किसी जो सदन है उसकी सदस्यता को आप ग्रहण कर लीजिए, तभी आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, अन्यथा आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। समझ गए कि नहीं?
अब यहाँ पर आती है बात शपथ की। शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। किसकी किसकी दिलाते हैं? एक तो होती है पद की मुख्यमंत्री को, और दूसरी दिलाते हैं गोपनीयता की। गोपनीयता की अनुसूची 3 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुसूची 3 के तहत। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? शपथ दिलाता है राज्यपाल, और अन्य मंत्रियों को भी राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग कार्यकाल की, तो इनका सामान्य तौर पर कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 5 साल। 5 साल कार्यकाल मुख्यमंत्रियों का होता है, लेकिन बहुमत रहने तक, बहुमत रहने तक, ये मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 5 साल से पहले ही कि इनके पास बहुमत ना रहे तो इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि सामान्यतः 5 वर्ष तो होता है, क्योंकि 5 वर्ष विधानसभा के चुनाव का समय होता है, तब तक रहते हैं। लेकिन मान लीजिए बीच में बहुमत इनका ना रह जाए, तो बहुमत नहीं रह जाएगा, तब क्या होगा कि इनको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा, है ना? इनको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। खांसी बहुत तेज आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी मैं क्लासेस बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसी होती है। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, एक और बात आप नोट करके लिख लो, जैसे मान लीजिए कि इनके पास अगर बहुमत ना हो तो त्यागपत्र देना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। साथ में क्या होता है कि मुख्यमंत्री, मान लीजिए मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे, या उसकी जो है अचानक से मृत्यु हो जाए, तब क्या होगा? तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि जब हेड ही नहीं रहा तब मंत्रिपरिषद का काम नहीं होगा कुछ। हालांकि ये नहीं कि विधानसभा का चुनाव फिर से होगा, ऐसा नहीं है। फिर से मंत्रिमंडल का गठन होगा, मुख्यमंत्री फिर से कोई नया होगा, तब वो अपने मंत्रिमंडल यानी अपने मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। मतलब अगर मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्रिपरिषद नहीं, वो अपने स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो समझाने वाली बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। ये मुख्यमंत्री वगैरह कोई नहीं पढ़ाता यार, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज पढ़ाई। अब मुख्यमंत्री की जो शक्तियां हैं, ठीक है, वो कैसे देखेंगे? जो मुख्यमंत्री की शक्तियां देखो, जैसे पहले तो देखो ये है कि मंत्रिपरिषद से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित क्या है? ठीक है, राज्यपाल से संबंधित, नंबर 3 है विधानमंडल से संबंधित, और नंबर 4 है अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियां, ठीक है। देखो, मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद के हेड होते हैं, मैंने बताया आपको। अच्छा, जो मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद के जो निर्णय होते हैं वो एक ही होते हैं। भाई मंत्री परिषद का कोई निर्णय आया तो उस पर अंतिम मोहर कौन लगाएगा? मुख्यमंत्री। फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास भेजेंगे, अलग बात है, लेकिन जो निर्णय होता है ना वो मुख्यमंत्री का और मंत्री परिषद का निर्णय एक समान ही होता है। ठीक है, नंबर 1 तो यही हो गया। नंबर 2 क्या हो गया? नंबर 1 तो आपने मैंने बताया आपको, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 दोस्तों ये है कि जो राज्यपाल जो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं ना, वो मुख्यमंत्री की ही सिफारिश पर करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी मंत्री बना दें, अपने बच्चे को बना दें या अपने रिश्तेदारों को बना दें। भाई जिसका नाम लिख के देंगे मुख्यमंत्री की, भैया इनको मंत्री बनाना है, तो उन्हीं को मंत्री बनाते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो ये मंत्री परिषद से संबंधित एक शक्ति है इनके पास। नंबर 3 पॉइंट क्या है? देखो देखो, जैसे जब कोई मंत्री के साथ इनका मतभेद हो जाता है मुख्यमंत्री जी का, ठीक है, तो उससे वो त्यागपत्र ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बात पे मतभेद हो गया, ठीक है, कोई ऐसा काम कर दिया कि उन पे बन नहीं रही आपस में, तो क्या कर सकते हैं? उस मंत्री से त्यागपत्र ले सकते हैं। अगर त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल से परामर्श करके, राज्यपाल से सिफारिश करके उसको बर्खास्त करा सकते हैं। ये भी एक पॉइंट होता है, उसको बर्खास्त करा सकते हैं। तो ये भी तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो लिख लो। अच्छा, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, क्योंकि लिखे बगैर मजा नहीं आता है, कि निर्णय एक है। दूसरा मंत्रियों की नियुक्ति करवाते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति कराते हैं, नियुक्ति करवाते हैं। ठीक है, और मंत्रियों से त्यागपत्र मांग सकते हैं, मांग सकते हैं।
चौथा पॉइंट देखो, ऐसा होता है कि जब कोई ये क्या करता है, किसी भी मंत्री का विभाग विवरण, किसी मंत्री के लिए विभाग विवरण या उनका जो विभाग जो है इधर उधर भी कर सकते हैं, ये अधिकार भी मुख्यमंत्री के पास होता है। ठीक है, तो मंत्रियों के विभाग संबंधित शक्तियां हैं, मंत्रियों के विभाग संबंधित शक्तियां भी इनके पास हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियां। ठीक है, तो मंत्रियों के जो विभाग संबंधित शक्तियां होती है, मान लीजिए विभाग क्या देना है क्या नहीं देना है, या फिर विभाग बदल देना, ये सब शक्तियां किसके पास होती हैं, मंत्री या मुख्यमंत्री के पास होती हैं। मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियां हैं। ठीक है, दूसरी बात देखो, जो मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है ना, मंत्री परिषद की जो मंत्री परिषद के अंदर सबसे महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो बैठकों की अध्यक्षता भाई कौन करता है, बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री। ऐसे ही केंद्र में भी है। छठा पॉइंट देखो क्या कहता है, जैसे मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रियों के कार्य करने में सहयोग करते हैं। ठीक है, निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और उनके कार्यों के नियंत्रण भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्री कार्य अपने मन से कर रहा है। ठीक है, तो नियंत्रण, शॉर्ट में लिख लो, नियंत्रण करते हैं। नीचे तक शो कर रहा है, मैं देख लूँ एक बार। ठीक है, आज देखिए ऐसा ना कि जो ब्लैक इंक है ना वो खत्म हो गई थी, मुझे पता नहीं था, मुझे याद नहीं था, इसीलिए जो है अब सडनली बताने चला वीडियो, तो मैं इंक लेने जाऊँगा। तो मैंने सोचा ब्लू से ही काम कर लेते हैं। देखो ऐसा होता है, जैसे कोई भी मंत्री है, तो मंत्री मान लीजिए कोई शिक्षा विभाग का है या कोई भर्ती आयोग, जो मतलब जैसे जो बेरोजगारी के मामले देखते हैं, भर्ती के मामले देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि मंत्री वो अपनी मर्जी से भर्ती निकाल दे, अपनी बात कुछ भी करे। भैया वो कार्य पर नियंत्रण भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री, है ना। मुख्यमंत्री बहुत बड़ी चीज़ होता है, इसके नियंत्रण में ही सारे मंत्री होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्री आए कितना ही पैसा बांट दे, कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं होता है। उसके कार्यों को अभी इच्छा बात ना माने तब मतभेद हो जाएंगे, तब क्या हो जाता है, त्यागपत्र ले सकता है आपसे, और नहीं दोगे तो राज्यपाल से सिफारिश करके आपको जो है बर्खास्त करा सकते हैं। ये भी बात है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि मंत्री परिषद की जो क्या क्या पावर है मंत्री परिषद के संबंध में मुख्यमंत्री पास, यही तो मैंने बताई आपको मुख्य रूप से कि मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के निर्णय पहली बात एक होते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई मंत्री ऐसा है जो कुछ भी अपना निर्णय ले रहा है लेकिन मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता, तो निर्णय कैसे एक हो गया, तो निर्णय तो एक होगा नहीं। दूसरी बात यह कि जितनी मंत्री नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री ही करवाते हैं, मुख्यमंत्री ने आपको नियुक्ति करवाई है, और मंत्रियों से त्यागपत्र मांग लेते हैं अगर मतभेद हो जाता है तो। मंत्रियों के विभाग संबंधित शक्तियां भी होती हैं, और बैठकों की अध्यक्षता तो मुख्यमंत्री से, कोई मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, हर बैठक की कोई ना कोई अध्यक्षता करता है। तो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है ना। तो नियंत्रण करते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए बताया मैंने आपको कि मंत्री है अपने मन से सारे काम नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री की उसमें सहमति होनी चाहिए। ठीक है, जैसे निर्देश दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी मंत्री को कि आप देखो ये काम करो, थोड़ा सा सहयोग भी करते हैं, मार्गदर्शन भी, मतलब थोड़ा गाइडेंस भी करते हैं। ठीक है, और आपके कार्यों को, अगर आप मंत्री हैं तो आपके कार्यों को नियंत्रण भी कर सकते हैं, आपको कार्य को मतलब नियंत्रण की उनके हाथ में रहती है डोर पूरी, है ना। तो ये हो गई आपकी मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियां। अब आपको देखना है क्या है, राज्यपाल से संबंधित। अब देखो राज्यपाल से संबंधित शक्तियां यही है कि पहली बार जो मंत्री परिषद होती है ना, मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में जो कड़ी का काम करते हैं वो करते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, जो राज्यपाल और मंत्री परिषद है उसके कड़ी के बीच में कौन काम करेगा, जो भी सहयोग वगैरह जो भी बीच का जो काम करेगा वो मुख्यमंत्री ही करते हैं। ठीक है, जैसे भाई ऐसा है ना कि राज्यपाल के कार्यों के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, राज्यपाल के कार्यों में सहयोग करने के लिए, तो मंत्री परिषद है, लेकिन बीच का काम कौन करेगा भाई, तो बिचौलिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, दूसरी बात देखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो 167 आर्टिकल, हाँ ये देख लो 167 आर्टिकल जो है 167 क्या कहता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मुख्यमंत्री का जो है राज्यपाल के प्रति एक कर्तव्य है मुख्यमंत्री के पास कि वो राज्य शासन संबंधी और विधान संबंधी सभी जानकारियां राज्यपाल को देगा। ठीक है, तो राज्यपाल को जानकारी देने का कर्तव्य होगा किसका, मुख्यमंत्री का। मतलब क्या है कि जो राज्य किस हिसाब से चल रहा है, राज्य का शासन कैसे चल रहा है, उसके क्या क्या विधान चीज़ें हैं, क्या क्या बनाई गई हैं, कानून वगैरह बनाए गए, वो सब क्या है,
किसको, राज्यपाल को सूचित करने का कर्तव्य है ये मुख्यमंत्री का, राज्यपाल के विरुद्ध, राज्यपाल की तरफ से ये कर्तव्य है, ठीक है। तो राज्यपाल से संबंधित कर्तव्य मुख्यमंत्री का ये है कि 167 अनुच्छेद 167 में ये बताया गया है कि राज्यपाल को जानकारी देगा मुख्यमंत्री अपने राज्य शासन से संबंधित या विधान से संबंधित, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो महत्वपूर्ण जो अधिकारी है ना, महत्वपूर्ण अधिकारी की नियुक्ति भी करवाते हैं ये, ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल से महत्वपूर्ण अधिकारी की नियुक्ति भी करवाते हैं, महत्वपूर्ण अधिकारी की नियुक्ति भी करवाते हैं जैसे महाधिवक्ता हो गया, राज्य सेवा लोक आयोग के अध्यक्ष हो गए, सदस्य हो गए, ठीक है, या निर्वाचन आयुक्त हो गए, ठीक है, जैसे महाधिवक्ता हो गया, राज्य सेवा लोक आयोग के अध्यक्ष हो गए या सदस्य हो गए, या कौन हो गया, निर्वाचन आयुक्त हो गए। तो ये सारी चीज़ है ये मुख्यमंत्री ही करवाते हैं नियुक्ति। करता कौन है, राज्यपाल करते हैं, लेकिन करवाते कौन है, मुख्यमंत्री करवाते हैं। और देखो तीसरी बात आई विधानमंडल से संबंधित, इसमें क्या होता है कि विधानमंडल से संबंधित ये शक्तियाँ क्या होती है कि जो मुख्यमंत्री है वो किसी भी समय चाहे, ठीक है, किसी भी समय चाहे विधानसभा को भंग करवा सकता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा को भंग कौन करेगा, राज्यपाल। लोकसभा को भंग कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा क्यों करेंगे, जब सीएम को लगेगा, मुख्यमंत्री को लगेगा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, इससे पहले क्या कि आप जो है विधानसभा को ही भंग करवा दो, फिर से चुनाव करवाओ, ठीक है, तब विधानसभा को भंग किया जाता है ना। अगर मुख्यमंत्री त्याग दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है अकस्मात, तब मंत्री परिषद भंग होती है, विधानसभा भंग नहीं होगी। ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तब मंत्री परिषद भंग होती है, विधानसभा नहीं। मंत्री परिषद भंग होने पर क्या होता है कि फिर से गठन मंत्री परिषद का हो जाएगा, एक नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन विधानसभा जब भंग हो जाएगी तब फिर से चुनाव होते हैं, है ना, ऐसा ही केंद्र में होता है। तो ये हो गया आपका विधानमंडल से संबंधित शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। अब अन्य शक्तियों में क्या है, अन्य शक्तियों में क्या है कि जो मुख्यमंत्री होता है ना दोस्तों, वो मुख्यमंत्री राज्य योजना आयोग का जो है राज्य, अच्छा मुख्यमंत्री, सीएम लिखो, सीएम राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अब यहाँ पर जो जिसके मैं सदस्य बताने वाला हूँ ना, उन विभाग, उनके प्रधानमंत्री कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। जैसे देखो, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, और क्या होगा भाई, नीति आयोग, ठीक है, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं ये लोग, तो नीति आयोग के सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया सदस्य होते हैं, वहाँ पर ये जो प्रधानमंत्री होते हैं ना वो अध्यक्ष होते हैं, मतलब अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके सदस्य के रूप में काम करते हैं मुख्यमंत्री। तो सीएम जो राज्य योजना आयोग की होता है ना उसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये आपका होता है पूरा मुख्यमंत्री। मैंने आपसे बताया था कि बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको मुख्यमंत्री समझाया है। एक बात और है, देखो जब पॉलिटी खत्म हो जाएगी ना, तो हम लोग यूपी के हैं, तो यूपी में क्या करेंगे, जो यूपी के एग्जाम भी है आपका, क्योंकि यूपीएसआई के हिसाब से बैच बना है, तो मैं क्या करूँगा, यूपीएसआई पॉलिटी जो है उत्तर प्रदेश के हिसाब से मैं आपको पढ़ा दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन मुख्यमंत्री रहा, कौन वर्तमान में है, जिसका कार्यकाल कितना, सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये ध्यान बना के रखिएगा, जब पॉलिटी पूरी खत्म हो, पूरी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद 2-3 क्लासेस रहेंगी जो उत्तर प्रदेश के माहौल से महत्वपूर्ण रहेंगी, ठीक है, समझ गए ना वो पूरी बात को। तो कोई अगर डाउट किसी चीज़ पे है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो अगली वाली वीडियो में इसको डिस्कस कर दिया जाएगा। कहीं पर कोई डाउट लगा हो, कुछ पूछना हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और जो लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड, तो भैया स्मार्ट बोर्ड बहुत महंगा आता है, वो लगाने की क्षमता नहीं है, वो 3 से 4 लाख के बीच आता है। आप लोग अगर फ्री में देखना चाहते हैं, स्मार्ट बोर्ड लगा होगा ना, तो आपको इतनी सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर चलेगा तो इतनी डिटेल में क्लास नहीं चलेगी, और डिटेल में चलेगी तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप लोग फ्री में देखते रहिए, ठीक है। तो चैनल पर जो लोग नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर किया करें।